किया करता है तथा शादी करने के लिए भी वादा किया था। अंकित एक प्रकार का शक करने वाला लड़का था। वह रुखसार को हमेशा फ़ोन करके कहा करता था कि तुम कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, तुम्हारा फ़ोन इतना क्यों बिजी रहता है, इत्यादि। इन बातों को सुनकर अनुसार भी कभी कभी गुस्से में आ जाती थी और कहती थी कि मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे दोस्त यार है, मैं उन सभी से भी बात करती हूँ। एक बार रुखसार किसी पार्टी में गई हुई थी और अंकित फ़ोन पर फ़ोन करेगा, उसे मोबाइल में साउंड इतनी तेज होने के कारण उसका फ़ोन आने की रिंग नहीं सुनाई दी और वह जब बाहर निकला तो देखा कि उनके फ़ोन में बहुत सारा मिस कॉल है अंकित। लेकिन पार्टी में बिजी होने के कारण रुखसार अंकित का फ़ोन नहीं उठा पाती है और जब दोबारा रुखसार इधर से अंकित के पास फ़ोन करते हैं तो अंकित कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे पास फ़ोन करता हूँ तुम्हारा फ़ोन बिजी आता है, क्या तुम्हारे मन में कोई बात चल रहा है तो मुझे बताओ। एक दिन अंकित रुखसार को फ़ोन करता और करता है कि तुम्हें मेरे साथ घूमने जा रहा था, अगर तुम नहीं जाओगे तो जितना भी तुम्हारा फ़ोटो है मेरे पास प्राइवेट फ़ोटो मैं सभी को लेकर तुम्हारे घर में दिखा दूंगा। वह भी बहुत चीज़ें घर पर। अंकित रुखसार को ब्लैकमेल करने लगा था मुझे कहीं भी घूमने जाने के लिए। धीरे धीरे रुखसार को अंकित का सोच के बारे में पता चल गया। एक दिन अंकित सच में रुखसार के घर आ गया और रुखसार के घर में उसके पापा को सबसे बता दिया था। साथ ही अंकित ने रुखसार के घरवालों को रुखसार के सभी प्राइवेट फ़ोटो के दिखा दिए थे। तभी उनके घर वालों ने रुखसार की शादी अंकित के साथ करने का फैसला कर लिया था। लेकिन रुखसार इस शादी से बिल्कुल भी निराश था, वह खुश नहीं था। वह अपने पिताजी और घरवालों को कहता कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इससे उसके घरवाले दबाव में डालकर उतार को कहता है कि तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी क्योंकि तुम्हारा प्राइवेट फ़ोटो उसके पास है। कभी रुखसार कहती है कि मैं किसी भी कीमत में से शादी नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाए। सभी घरवाले कहते हैं कि तुम्हारे सभी प्राइवेट फ़ोटोज के पास है, अगर वह सोशल मीडिया पर लिख कर दिया तो तुम्हारी शादी कहाँ होगी। शादी के लिए रुखसार को अब सभी लोग जबरदस्ती करने लगे थे, उसके घर वाले। जब उन दोनों की जबरदस्ती शादी हो रही थी तो रुखसार की सहेली सारी बात जाकर रुखसार की पहली बॉयफ्रेंड को बता देती है। कुछ ही देर बाद राज वही जगह पर पहुंच जाता है और पूछता है ये सब क्या चल रहा है रुखसार के साथ। तभी रुखसार के घरवाले सारी बात राज को बता देती है। लेकिन राज रुखसार से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसी कारण से राज तुरंत ही शादी के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि अगर कोई नहीं करेगा शादी तो मैं रुखसार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर रुखसार के मंतन में जान आई, वह मुस्कुराई और जल्दी से जाकर राज से लिपट गई। अब रज भी बहुत खुश था क्योंकि राज ने पुलिस थाना में अंकित के खिलाफ एफआईआर किया था। पुलिस आई और अंकित को पकड़ कर लेकर चल गई। फिर उसके बाद से अंकित अब तक जेल में हवा खा रहा था। अब तो रुखसार की शादी भी हो गई थी राज के साथ। अब वो दोनों मज़े में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सभी के साथ अच्छा करो, नहीं तो ऊपर वाला किसी के साथ अच्छा करता है, किसी के साथ बुरा करता है। जो जिसके साथ ऐसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। आज के इस कहानी में हम लोग एक छोटी सी लव स्टोरी के बारे में, मतलब कि प्यार की कहानी के बारे में बताया गया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे लव स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।